भाई इसरार अहमद साहब को बहुत मुबारकबाद के साथ अब मैं बाकायदा तौर पर इस मुशायरे का आगाज़ करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। हज़रात गिरामी, ये मुशायरा है कौमी यकजहती की पहचान बनकर इस मुशायरे का आगाज़ किया जा रहा है। उर्दू के चाहने वाले आज एक पंडाल में, एक मैदान में, गुलदस्ते की शक्ल में यहाँ एक ऐसे अजीम शख्स की याद में, एक ऐसे अजीम शख्स के नाम से मंसूब मुशायरे में अपनी मोहब्बतों के नजराने के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं। ये यकीनन एक खूबसूरत मंजर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नफ़रतें चाहे जितनी बढ़ जाएं, लेकिन बात वहीं पहुँचती है कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरात गिरामी, लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों को अलग अलग खानों में खड़ा करना चाहते हैं, मजहबों और ज़ात बिरादरियों की दीवारें खड़ी करने की कोशिशें हो रही हैं, सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम अदब के बंजारे, हम अदब के सिपाही, हम अदब के चराग ये कोशिश करने निकल पड़े हैं कि टूटते बिखरते हुए रिश्तों को फिर से एक बार करीब लाया जाए, सर जोड़ कर बैठा जाए, मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए और लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए आपस के रिश्तों का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है और यही इस मुशायरे का मिशन है, यही इस मुशायरे का मकसद है। बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू का न कोई मौका है और न मैं आपके सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आइए आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि मोहब्बतों के सफ़र का आगाज़ करना है, लेकिन आगाज़ नूरानी अंदाज में हो। मोहसिन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ मुशायरों का आगाज़ करने की रिवायत है, मुशायरों के नूरानी सफ़र को शुरू करने की रिवायत है। आइए इस रिवायत को पूरा करते हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि मोहब्बतों के सफ़र में जब हम अक़ीदतों को शामिल करते हैं तो इस अंदाज से शेर कहे जाते हैं, इस अंदाज से लोग अपनी बात कहते हुए नज़र आते हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। बात यूं भी कही जाती है कि सारी तारीफें अगर 100 हैं खुदा के वास्ते, एक कम 100 हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। हजरात गिरामी, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने के लिए मैं एक मेहमान शायर को आवाज़ दे रहा हूँ। मेहमान शायर वो जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के एक अदबी तहजीबी शहर मालेगांव से है। अपनी आवाज़ की खनक में, अपनी आवाज़ की गूंज में अक़ीदतों को शामिल करके हमें ज़हनी तौर पर मदीने की गलियों तक ले जाने का कारनामा पेश करना है और इसके लिए मैं इंतखाब करता हूँ और आवाज़ देना चाहता हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब वाहिद अंसारी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके हमारे मुशायरे का आगाज़ करें। जनाब वाहिद अंसारी।